हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे टेक्स्ट बुक पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए जीके जीएस के दोस्तों वो कौन से टॉपिक होते हैं जो आपकी रैंक बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों को ये लेकर डाउट होता है क्योंकि वो तैयारी दोस्तों तीनों सब्जेक्ट्स की कर रहे होते हैं, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस। अब जीके जीएस में जीएस तो कर लेते हैं, जनरल साइंस तो कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जीएस का वेटेज ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों रैंक कौन बनाता है? यहां पे दोस्तों वो करता है तय दोस्तों जीके और जीएस, मतलब जनरल साइंस और जो है जनरल नॉलेज। जीएस तो आप सब लोग कर रहे हैं, रीजनिंग भी आप सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स भी आप लोग सब कर रहे हैं। यहां पे लोग मार खाते हैं जीके में, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में। तो आखिर दोस्तों वो कौन से टॉपिक होते हैं जहां पर जो है दोस्तों हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? तो उसको हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो एक बार सेशन को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। सिर्फ 5 से 6 मिनट ही लगेंगे जहां पर हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सब एक एक सब्जेक्ट करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, इतिहास की बात करता हूं कि इतिहास में कहां से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की हम बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो दोस्तों प्रेसिडेंट थे कि कौन सा सेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुए थे, कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो दोस्तों कब हुए थे, कहां पर हुए थे, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये टॉपिक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वैदिक सिविलाइजेशन से, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम एशियंट हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों उसमें मौर्य और गुप्ता से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मौर्य काल से और गुप्त काल से। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, हम अपने आधुनिक जो है दोस्तों इतिहास की बात करें, तो उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जितने भी आंदोलन वगैरह हुए थे उनसे सवाल बनते हैं। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति और जो है दोस्तों अगर हम बात करें पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का विभाजन, ये पूछा जाता है। स्वदेशी मूवमेंट आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, जो है बंगाल विभाजन के समय में हुआ था ये। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। फिर उसके बाद मेजर जो फ्रीडम स्ट्रगल रही है या फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, इनसे सबसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसमें दोस्तों, आप अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की बात कर लीजिए, मध्य इतिहास की या फिर आधुनिक, मतलब एशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों की मैंने आपको बताए हैं। इनसे सवाल एएलपी टेक्निशियन में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर पॉलिटी में क्या पूछा जाता है, पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी में देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दो चीज ध्यान रख लीजिएगा, एक आर्टिकल और दूसरा अमेंडमेंट। कौन सा? एक तो आर्टिकल हो गया जिसको आप कहते हैं अनुच्छेद, और अमेंडमेंट जिसको हम लोग कहते हैं संशोधन। क्या कहते हैं? संशोधन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछ लिया जाएगा आपसे, प्रियम्बल के बारे में पूछ लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपके जो है प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, प्रियम्बल। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इनसे पूछ लिया जाएगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो दोस्तों महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं, ठीक है, वो पूछ लिए जाएंगे। फिर आपसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है किसके? पॉलिटी के, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी, मतलब यहाँ पे हम बढ़ते हैं भूगोल की ओर। तो देखिए ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों से पूछा जाता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, विंध्या, इनके बारे में पूछा जाता है। या फिर नदियों के बारे में पूछते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, या फिर पहाड़ों के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, या फिर पठारों के बारे में, मरुस्थल के बारे में मतलब डेजर्ट, माउंटेन, रिवर, इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को वायुमंडल या फिर यहाँ पे जो जलवायु है उससे पूछा जाता है। ठीक है, मतलब क्लाइमेट से पूछ लिया जाता है कि यहाँ का जलवायु कैसा है, ट्रॉपिकल है, डेसिडियस है, एवरग्रीन है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किस राज्य के जो है दोस्तों कौन सी राजधानी है, ठीक है, या फिर कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये इस तरीके की ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, ठीक है, कॉन्टिनेंट ओशियन मतलब दोस्तों यहाँ पे अगर महाद्वीप की बात कर लें या फिर हम बात कर लेते हैं महासागर की बात कर लें, ठीक है दोस्तों, घास जो पाई जाती हैं विश्व भर में, ठीक है, मरुस्थल विश्व भर में जो पाए जाते हैं, या नदियाँ, तो वो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड मिनरल, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कौन सी फसल या कौन से धातु
किस राज्य में पाए जाते हैं या किस देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे सवाल आपसे भूगोल में बनेंगे। इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, अर्थशास्त्र की, तो यहां पर आपसे दोस्तों नेशनल इनकम मतलब राष्ट्र आय से सवाल पूछेंगे। बजट बजट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब दोस्तों इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब एलपीजी, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। या फिर हम बात करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना यहां पर पूछ ली जाती है, 5 ईयर प्लान पूछे जाते हैं, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। सेंसस पूछ लिया जाता है, जनगणना पूछ ली जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दोस्तों स्कीम आई है, योजना आई है सरकार की, उससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करते हैं कि दोस्तों पहला बैंक कौन सा था, ठीक है। फिर उसके बाद आप पूछेंगे एसबीआई की स्थापना कब हुई, नाबार्ड जो है दोस्तों बैंक की स्थापना कब हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इकोनॉमी में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से भी सवाल बनते हैं। तो करंट अफेयर में दोस्तों जो मुख्यतः जो आपके जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, मुख्यतः जो आपके टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो एक अवार्ड्स एंड ऑनर, जो आप पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं उससे रिलेटेड, सरकार के द्वारा कोई योजना शुरू की गई है, योजना एंड स्कीम, ठीक है। स्पोर्ट्स मतलब खेल से रिलेटेड, जैसे दोस्तों आईपीएल हो गया, या फिर दोस्तों कोई वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा हुआ है, ठीक है, हॉकी से रिलेटेड कोई हुआ है तो वो पूछ लिया जाएगा। या अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियां पूछ ली जाती हैं कि अभी दोस्तों बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने, या फिर दोस्तों यहाँ पे वित्त आयोग जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, या यूपीएससी के आयोग जो है दोस्तों अध्यक्ष कौन बने। ऐसे सवाल आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि अब समय दोस्तों आपके पास है नहीं, केवल आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस, ठीक है। अब डिटेल में तो जाओगे नहीं, अब आपको क्या करना है, केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इस पे फोकस कर लीजिए। आपके पास समय बचता है तो आप अदर टॉपिक्स पे जाइए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि अदर टॉपिक्स मत जाइए, बट ये मेजर टॉपिक हैं, प्रमुख जो है दोस्तों टॉपिक्स है आपके, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे एक सवाल आता है कि सर ये टॉपिक्स इतने सारे हैं, अब हम लोग प्रैक्टिस कैसे करें। तो आपको इसकी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑल रेलवे एग्जाम, केवल एएलपी और टेक्नीशियन नहीं, इसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसआई, आरपीएफ, एसआई, ठीक है, सारे जो है दोस्तों जीके जीएस के मैं आपको एक संभावित पेपर करवाने वाला हूं, मतलब एक्सपेक्टेड पेपर करवाने वाला हूं, वो भी टीसीएस पैटर्न पे। जो टीसीएस, क्योंकि इस बार एग्जाम कौन ले रहा है, टीसीएस ले रही है, तो टीसीएस जो पैटर्न रहता है उसके बेसिस पे हम लोग करेंगे इसमें। क्योंकि ये दोस्तों टीसीएस एसएससी बहुत बार करवा चुका है, रेलवे भी एग्जाम इस बार टीसीएस करवा रहा है, तो हम लोग यहां पर उसी पैटर्न पर करने वाले हैं। और ये कब करने वाले हैं, तो टाइम नोट डाउन कर लीजिएगा यहां पे दोस्तों। ये क्लास शुरू हो जाएगी शनिवार को, शनिवार को सुबह 12 बजे से, मतलब दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, ठीक है। मैंने पहले दोस्तों ये 6 बजे से रात को 12 बजे करने वाला था, लेकिन बहुत सारे लोग बोले कि नहीं सर इसको सुबह ही कर दीजिए, जिससे हम लोग पूरा सुबह रिवीजन कर लें, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे, ध्यान सुनिए, दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे इस शनिवार को हम लोग करने वाले हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी मैंने आपको यहां पर बताया है। किसी प्रकार का भी अगर आपको दोस्तों डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको वहां पर जो है आपके सवालों के जवाब देने की। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ना मत भूलिएगा इस शनिवार दोपहर 12 बजे से शाम को 6 बजे जीके जीएस के ताबड़तोड़ सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।